हेलो। धन्यवाद होलिका, आपने मुझे मौका दिया और फर्स्ट पे ही मुझे रखा। तो आज हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो उसी के साथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं के साथ में ओम गणपतिये नमो नमः, शेषेत विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः, शेषेत विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपतिये नमो नमः, शेषित विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, हर्ष हर्ष गुण गाओ गुण गाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, खड़ते भंवर से आओ जी गजानंद, खड़ते भंवर से आओ जी गजानन, रिद्धि सिद्धि के मन भाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपतिये नमो नमः, शेषित विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ। थैंक यू। आज थोड़ा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि गले में थोड़ा। गुड मॉर्निंग माला मैम, गुड मॉर्निंग वैलेंसी मैम एंड गुड मॉर्निंग पूजा जी। सभी को शुभ रविवार और आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है गणेश चतुर्थी। तो अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें ना, तो इस पे मेरा विचार ये है कि जो गणपति बप्पा हैं वो बुद्धि के प्रतीक हैं और यही चीज़ उन्हें हर देवता से अलग करती है। उनकी एक बहुत प्रचलित कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों ने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक उनका कंपटीशन था जब गणपति बप्पा ने अपने समक्ष एक कंपटीशन रखा सभी देवताओं के साथ। उनके जो एक भाई हैं उनके समक्ष कि विश्व का जो सबसे ज़्यादा तेज जो उनका वाहन है किसका है। तो जब सभी देवतागण और सभी एकत्रित हुए तो जाहिर सी बात है कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक जी है।
तो सभी देवता ने एक रेस लगाई पूरे विश्व या ब्रह्मांड की, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, जिसमें सभी देवतागण चले गए अपने वाहन के साथ, और गणेश जी ने उस दौरान अपने माता पिता का जो है वो गोल चक्कर बनाया, और उन्होंने कहा कि मेरे विश्व तो मेरे ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता हैं, तो मैंने अपने माता पिता का गोल चक्कर कर लिया, तो मैं ही विजेता हूँ। और उसी को जब देवतागण ने देखा तो उन्होंने कहीं ना कहीं सही ठहराया, और उसके जो रेस के विजेता रहे वो हमारे गणपति बप्पा रहे, जिससे उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही होगी। आपने देखा होगा, अगर चाहे वो दीपावली हो, चाहे कोई भी पूजा हो जिसमें गणपति बप्पा को पूजा जाता है, तो उनसे हमें बहुत चीज़ें सीख सकती हैं, हम सीख सकते हैं। उनका एक और प्रचलित कहानी है जिसमें जो एक कहानी ये भी है कि एक हमारे बहुत प्रिय नाम तो एक्यूरेट नहीं याद है मुझे, जिनको भी पता हो वो आगे बताएंगे, जिनकी मतलब धन संपत्ति बहुत थी, और वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, शायद वो रावण के भाई थे। वो जो है वो आते हैं गणपति बप्पा के पास और शिव जी के पास, और उन्हें भोज का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे भोज पे आएं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी धन है और संपत्ति है, शो ऑफ एक प्रकार से करने के लिए। तो गणपति बप्पा जब जाते हैं वहाँ पे, तो जब भोज में वो सारा खाना खा जाते हैं, और उसके साथ साथ ये भी प्रचलन कहानी है कि जब वो पूरा खाना खा जाते हैं तो वो जो व्यक्ति है उससे बोलते हैं कि जब तक तुम मेरी भूख शांत नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि अतिथि को बुलाकर उसका अनादर नहीं करते जब तक उसकी भूख शांत नहीं होती है। तो वो जो व्यक्ति था उसने सभी चीज़ें ला कर रख दी, जो जो व्यंजन हो सकते थे, जितने प्रकार के हो सकते थे, सारा गणपति बप्पा ने खा लिया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने लास्ट में शिव जी के पास दौड़े और उन्होंने बोला कि गणपति बप्पा ने सारा चीज़ खा लिया है और उनकी भूख शांत नहीं हो रही है, तो मुझे मार्गदर्शन करें। तो शंकर जी ने पार्वती माँ का बना हुआ खीर दिया और उसको खाकर लास्ट में गणपति बप्पा की जो है भूख शांत हुई। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि गणपति बप्पा किसी का जो घमंड है वो तोड़ने में भी 2 मिनट नहीं लगाते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इसमें प्रचलित हैं, और इसमें महाराष्ट्र में और अनदर राज्य में भी इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कभी सौभाग्य रहा तो मैं भी कभी जाऊंगा गणपति बप्पा का गणेश चतुर्थी मनाने के लिए। झारखंड में भी किया जाता है लेकिन वो लार्ज स्केल पर नहीं है। तो जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र से होंगे वो अपनी कहानी जरूर व्यतीत करेंगे और हमें बताएंगे बहुत अच्छे से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। मेंबर्स को गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आज जो है ना हम एक बहुत ही सुंदर जो हमारे आराध्य देव हैं जिन्हें हम प्रथम स्तुति मानते हैं, जिनको हम सबसे पहले जो है ना स्तुति करते हैं, जिन्हें हम बुद्धि का, बल का और प्रॉस्पेरिटी का मानते हैं, गुरु मानते, वो देव मानते हैं, उनके जो है ना विषय में विचार कर रहे हैं, उनकी जो है ना हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है और गणपति महाराज की जो है ना आभा देखते ही बनती है। उनको जब देखने जाओ तो बड़े सुंदर सुंदर जो है ना उनके जो है ना आप मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें देखकर जो है ना मन आत्मविभोर हो जाता है और मन देखते ही रहते हैं। तो गणपति जो है ना वो बहुत ही प्रथम स्तुतीय देव है हमारे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रथम पूजा के लिए जो कहानी प्रचलित है वो बहुत ही वैसी है, जिसमें जो है ना उनको जो है ना एक बार ये उनके पिता और माता ने कहा कि जो भी पृथ्वी का पहले चक्कर काट के आएगा उसको जो है ना प्रथम स्तुति की जो है ना वो मिली। तो उनके भाई थे कार्तिक, तो उनके पास मोर था, इनके पास जो ना जो इनकी सवारी थी वो मूषक थी, चूहा था। तो उन्होंने विचार किया कि अगर जब मैं चक्कर लगाने लगा तो मेरी तो कहीं भी मैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। तो इन्होंने विचार किया तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ।
तो उन्होंने विचार किया कि जो माता पिता है उनमें जो है ना सारा संपूर्ण संसार निहित होता है, क्योंकि वही हमारे को जो है ना जन्म देते हैं और वही हमारे को जो है ना पहले जो है ना पालन पोषण में उनका ही प्रमुख योगदान होता है, वही मेरे लिए संसार के बराबर होते हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता को बीच में बिठाया और जो है ना उनके जो है ना चक्कर काटे और जो है ना वो प्रकट हो गए। तो इससे जो है ना उनके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि तुम जो है ना पहले आए हो, इसलिए तुम्हारी स्तुति होगी, इससे जो है ना जब ये बात पता चली उन्हें तो पता चला तो उन्होंने बहुत नाराज हो गए उनके भाई कार्तिक। तो ये कहानी है कि तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है ना अपने को प्रथम स्तुतियाँ बनवा दिया। तो यही चीज़ है, तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमें भी इस टाइप की बुद्धि दें कि जिससे हम जो है अपने सभी कार्यों में बहुत बुद्धि से काम लेकर अपने सब कार्य को सिद्ध कर लें और सारे जितने भी हमारे जो है ना काम है वो सब सिद्ध हो जाएं। तो इनको सब कार्य का सिद्धि भी माना जाता है। तो इनकी बहुत ही सुंदर स्तुति है और इसमें और जितने भी देवता हैं मैं उनमें देखता हूँ उसमें है ना इतना ये नहीं, तो इनकी जो है ना मैं आरती जब सुनता हूँ ना उसमें जो एक लाइन आती है कि अंधन को आंख दे, बूढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को मार, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। क्योंकि और जितने भी स्तुति मैं सुनता हूँ उनमें किसी में भी ये विचार विमर्श नहीं होता, इस चीज़ पर कभी गौर नहीं दिया, मगर इनके स्तुति में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं कि हम जैसे दृष्टिबाधित हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए आँख का होना। तो ये बोलते हैं कि सब भाई अगर जो नहीं भी हो तो उनको इतनी बुद्धि देना कि उनकी आँख की जो कमी है वो उनको कभी महसूस ना हो। तो ये इसलिए बहुत ही मेरे प्रिय है। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि विनायक मंदिर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मेरे ऑफिस के थोड़ा साइड पे ही है, आगे गली के मोड़ पर ही है। तो आज से ही वहाँ पे डेकोरेशन शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर उसकी जो है ना सज्जा होती है, वो इतना मोहक लगता है उसकी जो लोग वर्णन करते हैं उसे सुनकर ही मन में इतना विचार, इतना इतना स्नेह और इतना जो है ना भक्ति भाव उत्पन्न होता है। और अभी 10 दिन तक पूरी स्तुति वंदना होगी, सुबह शाम जो है ना आरती होगी मंदिर में, सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगे रहेगा। तो लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं कि हे गणपति बप्पा अगले बार जब हम आए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इसी विचार के साथ हम भी मंदिर में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सभी जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनके लिए भी यही मनोकामना करूंगा कि जो भी उनके इस साल अपने टास्क को जो भी वो मनोरथ अपने मन में विचार रख रहे हो, भगवान उनके सभी गणपति बापा उनके सारे कार्य सिद्ध करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण। इस सुविचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।